आ जाओ भाई, शुरू करा आज की क्लास। और आज की क्लास के अंदर मैं लेके आया हूँ ब्लड रिलेशन, यानी खून का रिश्ता। ब्लड रिलेशन अपना जो खूनी रिश्ता है परिवार के अंदर, कहाँ तक अपना रिश्ता होता है, कहाँ तक क्या है, इससे संबंधित सवाल परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। आपने कॉमन एक सवाल देखा होगा, एक महिला एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए, एक आदमी ने एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा वो मेरे मामा के भाई का, काका का, फूफा का, दादा का बेटा लगता है। तो अब ऐसे तो सवाल ये होते नहीं हैं। तो आपके दिमाग में अगर जो रिलेशन है वो आपका क्लियर है, आप किसको क्या कहोगे, किसको क्या कहोगे, ये अगर आपका क्लियर है तो आप सवाल में आराम से उनको एडजस्ट करके बिठा दोगे। देखो, दो तरह के सवाल यहाँ पूछे जाते हैं। एक तो वो हो गया, एक होता है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बुआ है, ए प्लस ए माइनस बी का अर्थ है ए जेड बी की नानी है, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का पिता है। तो इस तरह से आपको समीकरण देख के और अलग से समीकरण आपसे पूछी जाती है। दोनों तरह के सवाल करेंगे हम। उससे पहले अपना बेसिक जो कंसेप्ट है वो एक बार समझ लेते हैं, रिलेशन आपका क्या क्या हो सकता है। तो मैं मेरे से ही शुरू करता हूँ, आप अपने को बिठाना मेरी जगह। जैसे मैं यहाँ पे बिठा लेता हूँ मेरे को खुद को, ये रहा मैं आरपी बाबूलाल डूडी, ठीक है। और मैं जैसे शादीशुदा हूँ तो यहाँ मैं बिठा लेता हूँ वाइफ को, VICTORIYA, विक्टोरिया नाम है। अब ये नाम विक्टोरिया मेरे ससुर जी ने क्यों रखा, कैसे रखा, इससे संबंधित जो कहानी है वो मैं आपको अलग से बताऊंगा, यहाँ कहानी नहीं बता सकता भाई, ठीक है। अब मैं पहले तो मेरी तरफ के रिश्तेदारों का आपसे परिचय करवा देता हूँ। सबसे पहले चले मेरी तरफ, तो मेरे कौन आ गए, पिताजी और माता। यहाँ मैं इनको देखो प्लस और माइनस से इंडिकेट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये ध्यान में रहे कि ये मेल है और ये फीमेल है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो मैं जैसे मेल हूँ, वाइफ फीमेल है, ठीक है। अब देखो पिता की तरफ चलते हैं अलग से। यहाँ मैंने उठाया इनको, पिताजी को। पिताजी की तरफ चलते हैं तो दादा और दादी, दादा दादी आपके यहां तक आ जाएंगे। और फिर दादा की तरफ से अगर मैं चलूं, दादा को लेकर चलूं तो परदादा और परदादी, यहां तक सवाल आते हैं। अब मैं इनका क्या हो गया, पड़पोत्र, इनका हो गया मैं पोत्र, इनका पुत्र, ठीक है। तो सिंबल लिख देता हूं मैं यहां पे। ये तो हो गया पिता की तरफ से रिलेशन। अब लेके चलता हूं मैं आपको माता की तरफ। तो माता की तरफ अगर आप चलते हैं तो नाना नानी, नाना और नानी, ठीक है, हो गया ये रिलेशन यहां तक। अब मैं इनका क्या हो गया, द्वैता। अब नाना की तरफ से एक स्टेप आगे चलते हैं तो यहां हो गया आपका वही परदादा की तरह परनाना और परनानी, ये हो गया यहां तक आपका रिलेशन, ठीक है। मेरी तरफ से जो रिलेशन था वो मैं लेकर चल गया। अब पिता के साथ में और भी लेकर चलता हूं मैं आपको रिलेशन। यहां जैसे पिता का भाई हो गया, पिता का भाई हो गया तो वो मेरा क्या हो गया, चाचा। और अगर यहां पर बहन हो गई, पिता की बहन, तो ये मेरे क्या हो गई, बुआ। मेरा रिलेशन यहां पर है, ये मेरी बुआ हो गई। अब पिता का जो भाई है, इनकी जो वाइफ होगी वो क्या होगी, मेरी ताई या चाची।
पिता के भाई पिता से बड़े हो सकते हैं, ताऊ हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं, छोटे अगर होंगे तो, बड़े होंगे तो छोटे होंगे तो काका। तो यहां दो रूप आपको मिल जाते हैं, ताऊ और ताई, चाचा और चाची। ठीक है। और इनके जो लड़के होंगे चाचा चाची के और ताऊ ताई के, तो ये होंगे अपने कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर। ठीक है। ये हो गए चचेरे भाई बहन। अब वहां ये नहीं कि ततेरे भाई बहन, चचेरे भाई बहन होते हैं। अब जो मेरी बुआ है, बुआ के हस्बैंड कौन हो गए? फूफा जी। अब फूफा था ठाइए ब्याह में रूसने का तो लावा से ज़्यादा फूफा ही ले, दूजा कोई ले ही कौन। सबसे ज़्यादा अगर कोई रूसता है शादी के अंदर तो ये रूसता है, फूफा हो गया। अब यहाँ फूफा है, और अगर मेरी बुआ का कोई लड़का या लड़की है तो ये मेरी फूफेरी बहन या फूफेरा भाई होगा। बुआ जी का रिलेशन नहीं रहेगा यहाँ पर, या तो फूफेरा या फूफेरी बहन होगी या फूफेरा भाई होगा। ठीक है। पिता का रिलेशन पूरा ले लिया। माता की तरफ से अगर माता का भाई होगा, माता का भाई हो गया मेरा मामा, और इस भाई की जो पत्नी होगी भाभी, माता की जो भाभी है वो मेरी हो जाएगी मामी। और इन दोनों का अगर कोई लड़का है तो वो मेरा हो जाएगा ममेरा भाई, और अगर बहन है तो ममेरी बहन। यहां तक यही रहेगा, पूरा रिलेशन हो गया। अब आ जाते हैं घरवाली पर। अब ये नाराज हो गई तो रोटी के लाले पड़ जाएंगे भाई, बना के कोई नहीं देगा, फिर मेरे तो समस्या हो जाएगी। वैसे दिन भर बाहर ड्यूटी करते हैं, शाम को घर पे आते हैं तो खाना तैयार मिलता है तो खा लेते हैं, नहीं तो जय राम जी की। हाँ, एक चीज़ और बता दूं, मैं नशा किसी चीज़ का नहीं करता। मेरा किसी चीज़ का नशा नहीं है, सिर्फ रोटी का नशा है। हाँ, चाय अगर आप प्यार से पिलाते हो वो पी लेते हैं, लेकिन वो भी लिमिटेड है दिन में। ये नहीं कि दिन में 10 चाय पी ली, 2 या 3 चाय पीते हैं। बाकी कोई नशा नहीं है। नए अपना बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, जर्दा, तंबाकू, शराब, किसी तरह का कोई नशा नहीं है। और मेरी बचत ही वही है। ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं घरवाली पर। अब घरवाली के माता पिता क्या लगे मेरे, इसकी तरफ चलते हैं। तो इसके जो माता पिता होंगे, फादर मदर, वो मेरे लगेंगे सास और ससुर। ठीक है। सास ससुर हो गए। अब अगर वाइफ का कोई भाई बहन है, अगर भाई है तो वो तो लगा साला, और अगर बहन है तो वो लगी मेरी साली। ठीक है। और इस भाई की अगर पत्नी है तो वो क्या लगी मेरे अब साले की जो पत्नी है उसको देखो, मारवाड़ी के अंदर तो कहते हैं सड़ाईली। अब सड़ाईली कहते हैं। और बहन का अगर पति है तो उसको कहते हैं साडू। मारवाड़ी के अंदर तो भाई सलाईली कहते हैं। अब हिंदी में क्या कहते हैं मेरे को नहीं पता। बहन का जो अगर पति है तो उसको कहेंगे साडू। इसी प्रकार अगर माँ का बहनोई है तो उसको अपन कहेंगे मौसा। इस तरह से ये रिलेशन रहेगा। यहाँ से फिर मैं नीचे ले लेता हूँ। यहाँ हमारे पुत्र हो गया, पुत्री हो गई, पुत्र की वाइफ हो गई पुत्र वधू, पुत्री का हस्बैंड हो गया दामाद या जवाई। बहुत ध्यान रखना पड़ता है इनका।
इनका लड़का या लड़की हो जाएंगी मेरे पोता पोती, और इनके अगर पोते का अगर लड़का हो गया तो उसको कहूँगा मैं पड़पोतर। ठीक है, इनका जो लड़का होगा वो मेरा होगा दोहिता, दोहिती, नातिन या फिर नवासा और नवासी। ये है साहब ब्लड रिलेशन। अब देखो, मैं तो एक ही बात जानता हूं, अगर आप परिवार के साथ में उठते बैठते हो तो ये जो रिश्तेदारी है ये आपके बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सारा क्लियर होना चाहिए। और अगर क्लियर नहीं है, परिवार छोटा है, तो भाई एक बार बैठ के और पूरा ये समझ लेना। ये अगर समझ में नहीं आया ना तो सवाल नहीं हल हो पाएंगे। सिर्फ अपने फादर मदर, हस्बैंड वाइफ, बेटा बेटी यहाँ तक अगर सीमित रहे तो फिर सवाल में गलत होने की संभावना रहती है। और देखो, एक भारतीय परिवार में, एक भारतीय होने के नाते मेरा ये मानना है कि ये रिलेशन आप सभी के समझ में अच्छे से आ रहे होंगे। आप सभी इन रिश्तेदारों को जानते होंगे, अपना आपस में कहीं ना कहीं संपर्क होता है, आते जाते रहते हैं। बड़ा कोई कठिन नहीं है, एकदम ईजी है। एक बार आप इस चीज़ को समझें। अगले वीडियो के अंदर मैं आपको इस टॉपिक से संबंधित सवाल जो करवाऊंगा, बिल्कुल आसान सवाल है और पक्के मिलते हैं एग्जाम में। अब देखो भाई, मैं अगर इतनी मेहनत करी है तो अब आपका भी फर्ज बनता है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। आप सभी को जय हिंद, नमस्कार।